इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ SBI का टॉप 3 म्यूचुअल फंड। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड आपको 20%, 30%, इवन 40% के ऊपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रिटर्न दिया था इसी म्यूचुअल फंड। तो फिर आइए हम लोग अभी देख लेते हैं कौन सा वो 3 म्यूचुअल फंड है जो आपको इसी 2023 में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फिर आइए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उसका पहले आपको 3 टॉपिक के ऊपर में जरूर जानना चाहिए, राइट। सबसे नंबर 1 हो गया बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो फंड में आप निवेश कर रहे हो वो फंड का साइज क्या है, वो फंड का टैक्स इम्प्रेशन क्या है, कारण एनएवी क्या है, राइट। ये सब चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस SBI टॉप 3 म्यूचुअल फंड में, राइट। और इसके साथ साथ आपको जरूर देखना चाहिए पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, मतलब उस म्यूचुअल फंड ऑल टाइम रिटर्न आपको कितना देके आ रहा था, जो रिटर्न आप लोग मिल रहा था, राइट। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा शेयर होल्डिंग एनालिसिस, मतलब जिस म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, राइट, वो म्यूचुअल फंड आपका पैसा कुछ ना कुछ जगह में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दे रहा है। तो कहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, कितना एलोकेशन में रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको इस शेयर होल्डिंग एनालिसिस में डीपली जानना ही पड़ेगा उसी म्यूचुअल फंड के बारे में, राइट। तो फिर आइए आप लोग अभी देख लेते हैं SBI का नंबर 1 जो पोजीशन में जो फंड है मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन करूंगा वो हो गया SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये फंड स्टार्ट हुआ था नवंबर 2013 में। फंड टाइप के बारे में बात कर लेता हूँ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश करता है, राइट। रिस्क प्रोफाइल है इसी म्यूचुअल फंड का वेरी हाई रिस्क में है। और कारण एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अभी तो आपको 128-127 में अलॉटमेंट मिल जाएगा आपका पैसा, राइट। और रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड 4 स्टार रेटिंग फंड में है और फंड साइज है 15,990 करोड़ रुपया का इसी SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज है, राइट। और इसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में अगर देखूँ तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा टोटल 54 कंपनी शेयर ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। और एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो इसी म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है 0.70%, यानी कि आप जो रकम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा साल में 0.70% एज ए एक्सपेंस रेशियो से आपका पैसा काट जाएगा और बाकी पैसा आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर का एक चार्जेस है एक्सपेंस रेशियो। और एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो एग्जिट लोड यानी कि 1 टाइप ऑफ पेनल्टी। मान लीजिए अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल पहले अगर रिडेम्पशन करते हो तो रिडेम्पशन के ऊपर में 1% आपको पेनल्टी देना ही पड़ेगा, राइट। और इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप चाहने से भी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर सपोज अगर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो पर ट्रांजेक्शन में आपको 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। फॉर सपोज अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप डायरेक्ट 10,000 रुपया 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास 2,000 रुपया है और आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उन केस ऑफ में आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना नहीं सकते हो, क्योंकि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप चाहने से SIP कर सकते हो। फॉर सपोज अगर आप SIP स्टार्ट करते हो तो आपको मिनिमम 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा इसी SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, राइट। जैसे मान लीजिए अगर आप SIP स्टार्ट किया तो एवरी मंथ आपका अकाउंट से ऑटोमेटिक ये पैसा डिडक्ट हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स यही था इस SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, कब स्टार्ट हुआ था, फंड साइज क्या है, करंट एनएवी क्या है, राइट, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है। तो अभी हम लोग देखने वाला हूँ इसी म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न्स क्या है, मतलब क्या रिटर्न आपको मिल रहा था, राइट। तो देखिए 1 साल का अगर रिटर्न देखूँ तो इसी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देके आ रहा था 10% का ऊपर में, और 3 इयर्स का रिटर्न 37% के ऊपर में आपको रिटर्न दे के आ रहा था इसी SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और 5 साल का रिटर्न देखूँ तो 15% का ऊपर रिटर्न मिल रहा था, जो रिटर्न आपको मिला था, राइट। और ऑल टाइम्स के बारे में बात कर लेते हो तो 24% इसी SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे के आ रहा था। और अगर आप ये रिटर्न देख के एवरी महीना 5,000 करके निवेश करता था तो देखिए 1 साल पहले 60,000 रुपया जमा होता था, आपका पैसा 62,000 आपको हो जाता था, राइट। और अगर 3 साल पहले अगर SIP स्टार्ट करता था 5,000 करके तो देखिए 3 इयर्स में 1,80,000 रुपया आपका जमा होता था और 2,40,000 रुपया बन जाता था। और इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप 5 इयर्स में इन्वेस्टमेंट करता था एक SIP 5,000 करके 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होता था और 5,25,000 रुपया आपका पैसा बन जाता था, राइट। और इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, मैं आपको क्या देखा था 2013 में, यानी कि 10 साल इसका कंप्लीट हो गया। फॉर सपोज अगर आप 10 साल पहले इसी म्यूचुअल फंड में 5,000 करके अगर इन्वेस्टमेंट करता था तो ऑल टाइम रिटर्न्स इसी म्यूचुअल फंड दे के आ रहा था 24%, जो मैं आपको दिखाया, राइट।
तो देखिए आपका टोटल 6 लाख रुपया जमा होता था। ये आपका पैसा आप खुद जमा दिया था ये 10 साल में, और इसी पैसा इसी म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बना कर दिया 25 लाख जैसा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया इस SIP कैलकुलेटर। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ऑब्वियसली एक अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। और इसी तरह मैं अगर देखूँ, फॉर सपोज आप इसी म्यूचुअल फंड पे 20 साल के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, राइट, 5000 करके एवरी मंथ SIP। तो देखिए 24% जो रिटर्न आपको मिल रहा था वही रिटर्न अगर मिलेगा तो देखिए सिर्फ 12 लाख रुपया जमा होगा, और 12 लाख रुपया आपको 2.93 करोड़ में बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया SIP कैलकुलेटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दिया, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो तो आपको पहले बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए जो मैं आपको पहले दिखाया। उसके बाद आपको ऑल टाइम रिटर्न जानना चाहिए जो रिटर्न आपको दिया था इसी म्यूचुअल फंड, राइट। और जैसा मैं आपको बोला होल्डिंग देखना चाहिए, जो रुपीस आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसी म्यूचुअल फंड में वो पैसा इसी म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। तो देखिए होल्डिंग अगर देखूँ तो 54 कंपनी शेयर इसी SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखा हुआ है उसका पोर्टफोलियो में। जैसा देखिए ब्लू स्टार LTD कंपनी, त्रिवेणी टर्बाइन LTD, कार्बन डैम यूनिवर्सल LTD, लेमन टी हाउस। तो फ्रेंड्स ये हो गया होल्डिंग, मतलब इसी कंपनी में इसका पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, राइट। और अगर मैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में होल्डिंग देखता हूँ तो टोटल पैसा इसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके रखा है 70% के ऊपर में सर्विसेज, और इसके साथ साथ कैपिटल गुड्स में 16%, कंज्यूमर में 15% और केमिकल में 11%, राइट। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो करके रखा है 14,967 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं SBI का नंबर 2 फंड जिसका नाम है SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स ये फंड स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में। फंड टाइप है लार्ज कैप और इक्विटी में निवेश करता है। रिस्क प्रोफाइल के बारे में बात कर लेता हूँ, एक वेरी हाई रिस्क में है क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब वेरी हाई रिस्क, राइट। आपका पैसा डायरेक्ट निवेश हो रहा है मार्केट में, इसलिए रिस्क किंतु जस्ट हाई होगा। और कार्य भी देखता हूँ, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 70-71 रुपया करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। और रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड रेटिंग है 3 स्टार रेटिंग फंड में, और फंड साइज है 34,042 करोड़ रुपया का ऊपर में। और इसी म्यूचुअल फंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टोटल 49 कंपनी शेयर इन पोर्टफोलियो, राइट। और इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है 0.90%, मतलब इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में 0.90% एज ए एक्सपेंस रेशियो से चार्ज काट जाएगा और बाकी पैसा अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। और एग्जिट लोड के बारे में बात कर लेता हूँ, इसी म्यूचुअल फंड में भी एग्जिट लोड सेम है, यानी कि 1 साल पहले अगर विड्रॉल मारते हो कोई भी रकम से तो रिडीम्शन लोड का ऊपर में 1% आपका पेनल्टी देना ही पड़ेगा। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एवरी ट्रांजेक्शन में 5,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और अगर आप SIP करना चाहते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो मंथली 500 करके इन्वेस्ट कर सकते, जो पैसा आपका डायरेक्ट अकाउंट से कट जाएगा, राइट। और ये हो गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहने से 5 लाख रुपया भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चाहने से भी SIP 1,000, 2,000, 5,000 भी कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया इसी म्यूचुअल फंड का एक बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि कब स्टार्ट हुआ था, फंड टाइप क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, कार्यनिर्वाही क्या है, राइट। तो अभी हम लोग देख लेता है ऑल टाइम रिटर्न क्या दे के आया था, राइट। तो देखिए 1 साल पहले इसी म्यूचुअल फंड जो रिटर्न दे के आ रहा था 10% के ऊपर में, और 3 इयर्स का रिटर्न देखूँ तो 25% अच्छा खासी रिटर्न दे के आ रहा था, और 5 इयर्स रिटर्न 11% के ऊपर रिटर्न दे के आ रहा था, और ऑल टाइम रिटर्न अगर देखूँ तो करीब करीब 15% का आसपास रिटर्न दे के आ रहा था इसी SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, राइट। और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 5,000 करके रुपीज़ 1 साल पहले अगर SIP स्टार्ट करता था तो देखिए 60,000 रुपया 60,122 रुपया बन जाता था, राइट। और 3 साल पहले अगर SIP स्टार्ट करता था तो देखिए 1,80,000 रुपया 2,18,000 रुपया ऊपर में बन जाता था। और 5 इयर्स रिटर्न देखूँ तो देखिए आपका जो 5,000 करके 3 लाख रुपया जमा होता था 5 साल में, और आज का डेट में करंट वैल्यू हो जाता था 4,13,000 रुपया, राइट। और इसके साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड आपको क्या बोला 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, राइट। तो मैं अभी यहाँ 10 ले लेता हूँ, और ऑल ओवर जो ग्रोथ देखा आ रहा था आपको 15% का आसपास, राइट। तो 15% लिख लेता हूँ। तो देखिए इसी म्यूचुअल फंड अगर आप 5,000 रुपीज़ 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करता था तो 6 लाख रुपया जमा होता था। ये आपका पैसा है, आपका मेहनत का पैसा है, खुद का पैसा है, राइट। और ये 6 लाख रुपया आपको बना कर देता था करीब करीब 14 लाख का अच्छा खासी। और इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और ग्रोथ रेट एनुअली मैं पकड़ लेता हूँ 15% जो रेट आपको दे के आ रहा था, राइट। तो देखिए 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होगा ये 25 साल में,
आपका पैसा, और 1.6 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा इसी म्यूचुअल फंड, आपको रिटर्न दे देगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया SIP कैलकुलेटर और ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड में जो आप रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हो, ये रुपीज़ वही म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ निवेश करता है। तो देखिए होल्डिंग टोटल 49 कंपनी शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे देखिए HDFC बैंक का 9.2% एसेट एलोकेशन होल्ड करके रखा है। ICICI बैंक, ITC कंपनी, इन्फोसिस LTD, लार्सन एंड टीप्रो LTD, रिलायंस इंडस्ट्री LTD 4.2%। तो ये हो गया होल्डिंग। इसी कंपनी में आपका पैसा ये लोग लगाते हैं, राइट। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर देखता हूँ तो देखिए टोटल फाइनेंशियल सेक्टर में 32.9% ये लोग लगा लेता है आपका पैसा, और अदर्स में 12%, ऑटोमोबाइल में 11%, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में 10% और हेल्थ केयर में 6.6%। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड और ऑल टाइम रिटर्न्स क्या देके आ रहा था, और जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करके आ रहा था इसी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाता था, इसी SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं SBI का नंबर 3 पोजीशन में जो फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स इसी SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ स्टार्ट हुआ था जनवरी 2013 में, राइट। फंड साइज के बारे में बात कर लेता हूँ। एक कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है और इक्विटी में निवेश करता है। रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश, और शेयर मार्केट के निवेश मतलब रिस्क हाई, राइट। तो मैं आपको सभी म्यूचुअल फंड में रिस्क हाई बोलूँगा। और इसके साथ साथ कार्य एनएवी के बारे में बात कर लेता हूँ। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट करते हो तो 252 रुपया और 253 रुपया करके आपको अलर्ट में मिल जाएगा, राइट। रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड 5 स्टार रेटिंग फंड में है, और फंड साइज है 8,879 करोड़ का ऊपर में। और इसी SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में आपको टोटल देखने के लिए मिल जाएगा 74 कंपनीज इन देयर पोर्टफोलियो, राइट। और एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर लेता हूँ। इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो 0.97% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से कट जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का ऊपर में, और बाकी पैसा के ऊपर में अलर्ट में मिल जाएगा, राइट। और एग्जिट लोड सेम एज इट इज़ है। अगर एक साल पहले अगर रिडम्पशन करते हो तो 1% आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो इसी म्यूचुअल फंड में भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज़ करना ही पड़ेगा वन टाइम। और अगर आप चाहते हो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एवरी महीना 500 रुपया करके आप SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कब स्टार्ट हुआ था, रिस्क प्रोफाइल क्या है, कार्य एनएवी क्या है, राइट। रेटिंग में इस फंड का परफॉर्मेंस क्या है और फंड साइज क्या है। अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो कितना रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। तो अभी हम लोग देख लेते हैं SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था, राइट। अगर एक साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट करता था तो देखिए 16% के ऊपर में इसी SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ आपको रिटर्न देके आ रहा था। 3 इयर्स का रिटर्न देखूँ तो 41% ऊपर आपको रिटर्न दे रहा था, फ्रेंड्स। देखिए अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखूँ तो 16% और ऑल टाइम रिटर्न 15% आपको इसी म्यूचुअल फंड देके आ रहा था, राइट। तो इसी रिटर्न देखते हुए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में एक साल पहले SIP स्टार्ट करता था जिसका अमाउंट है 5,000 पर मंथ, राइट। तो देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता था 60,000 रुपया और 64,800 रुपीज़ हो जाता था। 3 इयर्स पहले अगर इन्वेस्टमेंट करता था 1,80,000 रुपया 2,63,000 रुपया में बन जाता था। 5 इयर्स पहले अगर इन्वेस्टमेंट करता था तो देखिए 3 लाख रुपीज़ 5,48,000 रुपया आपका बन जाता था, राइट। और इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था आज से 10 साल पहले। अगर 5,000 रुपीज़ करके 10 साल पहले का जो रिटर्न बनता था 15% करके रिटर्न दे रहा था, जो रिटर्न आपको मिल रहा था, राइट। मैं दिखाया 6 लाख रुपीज़ 14 लाख के ऊपर में बन जाता था। और इसी तरह इसी म्यूचुअल फंड में अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो, अभी आपका उम्र है 20 ईयर्स, राइट, 30 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो देखिए 18 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट होगा 30 ईयर्स में, और इसी 18 लाख रुपीज़ 3.5 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा, राइट। और इसके साथ साथ होल्डिंग अगर देखूँ तो 74 कंपनी इसी SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड होल्ड करके रखा है। जैसा देखिए गेल इंडिया LTD 3.8%, ICICI बैंक 3.1%, HDFC बैंक का शेयर होल्ड करके रखा है 2.6%, ऐसा करके टेक महिंद्रा एक्सिस बैंक, राइट। तो ये हो गया टोटल होल्डिंग 74 कंपनी। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में देखता हूँ तो देखिए टोटल फाइनेंशियल में 24% इन्वेस्टमेंट करता है, और एनर्जी में 20%, अदर्स में 13%, टेक्नोलॉजी में 8%। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 7,516 करोड़ रुपये, राइट। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इसी SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन।
और इसी के साथ साथ इसी म्यूचुअल फंड का ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था, राइट। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है रिटर्न ऑन इनकम टैक्स। यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप जिस टाइम में रिडीम्पशन करते हो, रिडीम्पशन के ऊपर में टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर आप आज इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल का पहले अगर आप विड्रॉल करते हो, राइट, तो आपको विड्रॉल का अमाउंट के ऊपर में 15% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप विड्रॉल नहीं करते हो 1 साल का अंदर में और 1 साल बाद ही जाके विड्रॉल कर रहे हो, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट 1 लाख अथवा 1 लाख का ज़्यादा हो जाएगा कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, तो आपको 15% टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है। आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना, 10%, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म रख के एक रिटर्न बना के ले रहे हो। इसको बोलता है LTCG टैक्स, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। और अगर आप 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो और विड्रॉल का अमाउंट बिलो 1 लाख रुपीज़, तो आपको कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा टॉप 3 SBI का म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।